देख रहे न्यूज़ स्कोप धनबाद से हैं सर, क्योंकि हाँ आओ चलो। इस बार क्या क्या योजना है, क्या क्या इस बार? आज सत्र का दूसरे दिन, तो आज तो आप लोग पता ही होगा कि आज हमारे पूरे सदन में सर्वसम्मति से माननीय सदस्यों के द्वारा अध्यक्ष पद का चुनाव किया गया और हमें पूरा उम्मीद है कि आज हमारे सदस्य के द्वारा चुने गए हमारे अध्यक्ष जो श्री रविंद्र महतो जी को जो ने दूसरी बार शोभित किए हैं पद पर, निश्चित रूप से पक्ष विपक्ष को लेकर चलने का काम करेंगे। लेकिन भाजपा में अभी तक प्रतिपक्ष नेता और ये अभी तक नहीं हो पाया, हो जाना। हम लोग आज से कल तक हम लोग डिसाइड कर लेंगे, विचार मंथन चल रही है, आज से कल तक हम लोग सब डिसाइड कर लेंगे। अध्यक्ष कहाँ से होंगे? धनबाद के इलाके के आसपास। अब वो पार्टी तय करेगी, हम लोग बैठेंगे बात करेंगे, आज ही बात करेंगे, कर लेंगे हम लोग। सरकार बहुत सारा वादा कर दिया चुनाव के दौरान, ये देंगे फ्री बीज, मुफ्त बिजली देंगे, तो मुफ्त मैया सामान, इन सारी चीजों को, तो इस पे पार्टी क्या आप लोग? ये सरकार पहले बार भी और दूसरी बार भी सिर्फ घोषणाएं की है, आज तक कोई घोषणा पूरा नहीं किया है। घोषणाएं बंद करा जाती है। अब देखते हैं आगे क्या करते हैं इस बार। इन मुद्दों पर कैसे आप लोग घेरेंगे? निश्चित रूप से जो घोषणा सरकार की उस पर उसको पूरा करना, लागू करना होगा, नहीं तो हम लोग उस पर घेरेंगे हम लोग। एकदम आवाज इस बार, लेकिन संख्या आपकी कम है तो आवाज ज्यादा होगी। संख्या एक है दो है मतलब नहीं है, संख्या है। हम लोग जितने लोग हैं विपक्ष के काफी हम लोग हैं। सरकार को हम लोग घेरने के लिए हमारे पास काफी पर्याप्त मात्रा हम लोग सदस्य हम लोग हैं। न्यूज़ स्कोप मेरे साथ कोडरमा विधायक हैं, तीसरी बार, एक बार फिर कुछ दोस्त साथी रह गए पीछे। हाँ देखिए, इस बार तो हम आए हैं सत्र में, लेकिन बहुत सारे साथी पीछे भी रह गए हैं, कई लोग नहीं आ पाए हैं, तो उसका मलाल तो निश्चित रूप से है। लेकिन लोकतंत्र में जो राज्यादेश होता है, जो जनादेश होता है, उसे हमें स्वीकारना पड़ता है। मतलब उनकी आवाज आप भी बन के उठेंगी, संख्या भले कम हो, आवाजें बुलंद रहेंगी। संख्या कम रहना कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें कितना दम है ये बड़ी बात है। और निश्चित रूप से जो भी झारखंड के ज्वलंत मुद्दे, उसे हर हाल में उठाएंगे, हमेशा से उठाते रहे हैं, आगे भी उठाएंगे। और सरकार से हम ये उम्मीद करते हैं, आज तो स्पीकर का सर्वसम्मति से चुनाव हुआ है, तो सबसे पहले हम स्पीकर महोदय को बहुत साधुवाद शुभकामना देना चाहेंगे। हम उनके कक्ष में जाके शुभकामना भी दिए हैं और उनका सभी को, चूंकि वो सदन के कस्टोडियन भी हैं, तो उनका सभी को संरक्षण भी चाहिए। और हमें लगता है विपक्ष के नाते हम लोगों को ज्यादा चाहिए, क्योंकि जो ज्वलंत मुद्दे हैं वो विपक्ष होकर के हम जितना उठा सकते हैं वो सत्ता पक्ष नहीं उठाएगा, क्योंकि वो तो हामी भरेंगे। अगर ज्वलंत मुद्दे कहीं पर आ रहे हैं तो वो सुझाव के तौर पे भी इसे लेना चाहिए। और जो नए चुन करके पहली बार जो यहाँ पर विधानसभा में आए हैं, उनको भी मौका मिले, उनके लिए भी थोड़ा समय मिले। समय जब भी सदन का हो तो थोड़ा लंबा हो, जिससे क्षेत्र की बातें, राज्य की बातें यहाँ पर खुल के आ सके। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि जो प्रश्न आए उसका जवाब सही तरीके से आए। तो जब कैबिनेट की बैठक होती है तो नेता टालमटोल जैसा नहीं हो। हाँ, नेता सदन से हम ये कहना चाहेंगे कि पिछले बार भी आपने देखा होगा कि कई बार एक ही प्रश्न को करते थे, उसका गोलमटोल जवाब आता था। तो सटीक और अच्छा जवाब आए, सटीक आए, सही आए, हाँ बिल्कुल तथ्य के साथ में आए। क्योंकि प्रश्न लोग बहुत मुश्किल से लेकर के आते हैं, उसका जवाब चाहते हैं, क्षेत्र में जनता को जवाब देना पड़ता है, तो उस पर थोड़ा ध्यान रखें। और बीच बीच में माननीय मंत्रीगणों के साथ में जब कैबिनेट की बैठक होती है, उसमें माननीय मंत्रियों को भी सदन नेता जो है वो निर्देश दे कि भाई जो भी प्रश्न है उसका सटीक और सही जवाब आप दें करके वो आए, होमवर्क करके आए। एक और चीज होगी कि मैया सम्मान योजना को लेकर के अनुपूरक बजट भी माना किया जाएगा। तो देखिए, अभी सच्चाई है कि मैया सम्मान योजना चुनाव के पहले तो सभी लोगों को भराया गया, शायद 1 2 3 किस्त दी भी गई, कई को 2 किस्त मिला, लेकिन अभी बहुत सारे उसमें सुधार किए जा रहे हैं। तो अगर आप पहले सुधार नहीं किए तो अब सुधार करने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या करेंगे, कैसे देंगे, लोग बड़ी उम्मीद से आप अहर्ता चेंज किया जा रहा है क्या? अहर्ता चेंज किया जा रहा है, आप ये कह रही हैं? कई सारी अहर्ताएं अभी चिन्हित की जा रही हैं, जिससे हमें लगता है कई लोगों को लाभ मिल रहा था, शायद नहीं मिल पाए। तो ऐसे में उन बहनों को तो निराशा हाथ लगेगी। तो हमें लगता है कि निराशा क्या करेगी उन बहनों के लिए? अगर निराशा हाथ लगती है तो फिर भाजपा क्या करेगी, क्या स्टैंड होगा आपका?
देखिए, अभी जो भी है तो सत्ता पक्ष को करने का है। हम तो बात रखने का काम करेंगे और हम राज्य हित में जो बातें होंगी उसे पुरजोर तरीके से रखने का। इस बार आप लोग 12 हैं निश्चित तौर पर, 12 की संख्या में आप लोग, ये भी बड़ी बात है, आप लोग 12 महिलाएं। हाँ, 12 की संख्या में है, ये खुशी है, लेकिन आधी आबादी को जितना मिलना चाहिए उतना अभी भी नहीं है, इसलिए हम संतुष्ट भी नहीं है। आधी आबादी को जितना मिलना चाहिए था भागीदारी, वो नहीं मिली। लेकिन कोडरमा के विधायक ये कह रही हैं कि जितने भी मुद्दे होंगे उस पर ये आवाज उठाएंगे। कैमरा पर्सन राज बल्लभ के साथ न्यूज बाय स्कोप विधानसभा।